गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल्स आई विल बी योर फैक्टर्स। तो इसी को फॉरवर्ड करते हुए आज आप पेज नंबर 94 पर देखेंगे। पेज नंबर 94। क्वेश्चन है आपका, देयर आर 18 Bengals on the road. Meena is trying to group them. She can put them in group of 2, 3, 6 and 9 and 18 without any Bengal being left. अब मीना के पास 18 बेंगल्स हैं। आप इस गेम को करने के लिए आप कोई भी दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। आप स्टोन्स ले सकते हैं, आप पेंसिल्स ले सकते हैं, आप मार्बल्स ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कुछ आप राजमा सीड्स वो ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, और उनसे आप ये ग्रुप बनाकर आप स्विम ट्राई करना बच्चों, ठीक है। तो ये 18 हैं मीना के पास और उसने ग्रुप बनाया कितना, 2 ग्रुप बनाए, ठीक है ना। जब 2 ग्रुप बनाए यानी कि उसको ए और बी 2 जगह उसको रिप्लेस किया, ठीक है ना। तो उसके 2 ग्रुप बन जाते हैं। अब एक ग्रुप में कितना हो जाता है, ये आपको समझने वाली बात है। 18 को अगर हम 2 जगह डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, तो एक ग्रुप में हो जाते हैं फिर 9, ओके। ये 9। देन फिर उसने ट्राई किया 3 ग्रुप बनाने की, ठीक है ना। तो 18 वो एक तरफ रखी और एक जगह 1, दूसरे ग्रुप में 1, तीसरे ग्रुप में 1। तो ऐसे एक एक करते हुए 18 बेंगल्स को उसने 3 ग्रुप में रखा है। और ग्रुप का मतलब होता है बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हर ग्रुप में इतना ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, ग्रुप का मतलब ये नहीं कि किसी ग्रुप में ज़्यादा पीस हो जाए, किसी में कम, ठीक है ना। तो बराबर होने चाहिए और बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर बच नहीं रहा हमारे पास तो समझ लो कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमारे ग्रुप सही बन गए। अदरवाइज अगर कोई लेफ्ट रहता है, अगर कोई पीस बच जाता है तो इसका मतलब उसके वो पूरे ग्रुप नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद 3 के बन जाएंगे, ठीक है ना। वो 3 ग्रुप बन जाएंगे। अगर आप 4 ग्रुप बनाएंगे, 18 के आप 4 ग्रुप बनाएंगे तो 4 नहीं बनेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 को आप 4 से अगर डिवाइड करना चाहें तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ग्रुप भी नहीं बनेगा। इसके बाद जिस नंबर से ये 18 डिवाइड हो जाएगा पूरा, इतने ग्रुप उसके बन सकते हैं। तो ऐसे देखो 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, देन फिर 6 से हो जाएगा, ठीक है ना। 6 3 जा 18। इसके बाद फिर 9 ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 ग्रुप बनेंगे तो एक ग्रुप में कितने होंगे, 2 बेंगल्स, ठीक है। और जब हमने 2 ग्रुप बनाए थे तो फिर एक ग्रुप में कितनी बेंगल्स थी, 9, ठीक है ना। अब हमने 9 ग्रुप बनाए हैं तो एक ग्रुप में कितने हुआ, 2 बेंगल्स, ठीक है ना। फिर बना 18 ग्रुप। 18 ग्रुप अगर बनाएं तो एक ग्रुप में कितनी बेंगल होगी, 1, ठीक है ना। तो इस तरह आप ट्राई करेंगे और आप बना कर देखेंगे। इसके बाद हाउ मैनी ग्रुप्स विल सी हैव इफ सी मेक ग्रुप 1 बेंगल ईच। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक ग्रुप में केवल एक ही बेंगल है, एक ही चूड़ी हैं तो क्या होगा, कितने ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगर एक ग्रुप में एक ही रखेंगे तो 18 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है ना। इफ मीना मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बेंगल ईच, सी विल गेट 18 ग्रुप्स,
ठीक है बच्चों। देन नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बेंगल्स फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड। अब जैसे आपने 18 नंबर लिया था बच्चों, ऐसी टेबल है आपके पास 94 पेज पर, वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं। आप ऐसे ही कुछ सीड्स लेकर, स्टोन लेकर या मार्बल्स लेकर ऐसे ही ट्राई करना ग्रुप बनाने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये 18 है जिसके आपने 1 ग्रुप बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, 6 बनाए, 9 और 18। ऐसे ये 24 अगर हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम देखेंगे कि अगर नहीं आपको हो रहा है तो आप ऐसे ग्रुप बनाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर अच्छे से टेबल आती है तो आप बहुत जल्दी उसको फास्ट आप समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम 24 को देखेंगे कि 24 कौन कौन से नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 तो हर उसमें आएगा ही, और 2 इसके बाद 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 8 जा 24, तो 3 ग्रुप भी बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 4 6 जा 24, तो 4 ग्रुप भी बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 5 से नहीं होएगा तो 6 देखेंगे, 6 4 जा 24। इसके बाद 8 3 जा 24, तो 8 ग्रुप भी बन जाएंगे। देन 12 2 जा 24, और ये हाफ हो जाता है 24 का, तो इसके बाद सीधा आएगा 24, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, इतने ग्रुप्स बन सकते हैं 24 से। इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं बन सकता। और एक बात और हम आपको बता देते हैं कि ये इनको कहते हैं फैक्टर्स, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। जैसे आपने गेम के थ्रू मल्टीपल्स सीखे हैं, कॉमन मल्टीपल्स सीखा है, तो ये इसी के थ्रू आप फैक्टर सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 18 में देखा 1 2 3 6 9 18, तो ये 18 के फैक्टर हैं। 24 के फैक्टर ये हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 है। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है ना। 1 तो आएगा ही, ठीक है ना। और इट्स सेल्फ नंबर, जो नंबर होता है लास्ट में वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम एक नंबर को छोड़कर 2 फैक्टर्स तो हर चीज़ के होगा। क्या? 1 और सेल्फ नंबर। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 है और फिर ये 18 है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है और 24 है, और बाकी बीच में जो आते हैं वो आपको लिखने हैं। अब जैसे ये है 1 है, तो 1 के बाद अगर हम 5, आपके पास कुछ आइटम हैं, 5 पेंसिल्स हैं आपके पास, उनके आप ग्रुप बना रहे हैं, तो एक ग्रुप में आपने 5 रख दिए तो एक ग्रुप बन गया। फिर अगर आप 2 ग्रुप बनाएंगे तो पूरे 2 ग्रुप नहीं बनेंगे, 3 नहीं बन पाएंगे, 4 नहीं बन पाएंगे, देन 5। अब 5 ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप में कितना होगा? 5 पेंसिल्स होंगी, तो ये 5 आ जाएगा। इसके बाद 9 में देखो 1 के बाद आप 3 के बाद आप 9, ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। 7 1 और 7, इसके बाद बीच का कोई नंबर है ही नहीं जो 7 को डिवाइड कर दें, तो 7 के केवल 2 ही ग्रुप बनेंगे। 2 का 1 बनेगा और 2 बनेगा, ठीक है ना। देन 10 का 1 बनेगा, 2 बनेगा और 5 बनेगा और 10 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये ग्रुप्स बनाकर देखना है बच्चों, ठीक है। अब 1 है हमारे पास, फिर तो 1 का इट सेल्फ नंबर बस 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही ग्रुप बनेगा। 20 का जैसे कि मैंने बताया 1 सब में आएगा, ठीक है ना। 1 2 और इसके बाद 4
देन 5, 5 फिर 10 और 20। एक बात का और आप ध्यान रखें कि जैसा 10 है, 10 20 का हाफ है, तो फिर इसके बाद बीच में नंबर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाफ के बाद सीधा फिर इटसेल्फ नंबर ही रहेगा, जैसे कि ये 20। ठीक है, 13 है तो 1 और 13 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके बाद फिर 13 ही आएगा। तो 2 फैक्टर्स इसके होते हैं, 21 1 और 3, देन 7 और फिर 21। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपकी समझ में आया है। ये कहलाते हैं फैक्टर्स। ठीक है ना, ये होते हैं फैक्टर्स। और यहाँ पर ये आपको साफ साफ आपके लिए आंसर यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, तो आप इनको कर लेना। इसके बाद आप एक टेबल है पेज नंबर 94 पर, ठीक है ना, फिल द चार्ट, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन। अब इसमें बच्चों आप देखेंगे कि टेबल्स की बहुत वैल्यू है। टेबल हर बच्चे को आना चाहिए, 20 तक टेबल हर बच्चे को आना चाहिए। और ये बस मल्टीप्लिकेशन चार्ट है, आप इसको ये फिलअप करना है और बाकी इसके बाद हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।